वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो गोकुमार जी की यात्रा में हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि पूरे 14 लोगों का भ्रमण कर लिया और आज गोकुमार जी वैकुंठ में प्रवेश करेंगे और वैकुंठ में वैकुंठवासियों के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान से उनकी बातचीत होगी। तो बहुत ही हृदय को छूने वाला प्रसंग है और ऐसी ऐसी बातें हमें पढ़ने और सुनने को मिलेंगी जो बिल्कुल अचिंत्य होंगी, अन्य ऋषियों को इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। बहुत ही अद्भुत बातें होंगी, बिल्कुल दूसरे जगत की बातें हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड, पूरा आउट ऑफ मटेरियल यूनिवर्स, पूरा सबसे ऊपर वैकुंठ लोक की बातें हैं। तो सनातन गोस्वामी जी की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से और इसके गोपी प्राणधन प्रभु जी की कृपा से आज हमारे पास ये सुंदर ग्रंथ है। और जैसे कि चर्चा की थी परसों हमने, तो विष्णु दूतों ने गोप कुमार को नवदा भक्ति की महिमा बताई। नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन बताया, नाम संकीर्तन की महिमा बताई। फिर ये बताया कि नाम संकीर्तन स्मरण से कैसे श्रेष्ठ है। फिर ये भी बताया कि साक्षात भगवान के दर्शन करना और अंदर हृदय में मन में भगवान के दर्शन करना उससे कैसे श्रेष्ठ है। और फिर उनको आज्ञा दी, शिव जी ने भी आज्ञा दी थी कि आप जाइए, व्रज में जाइए और भक्ति कीजिए और वापस यहाँ आइए। तो फिर उनकी आज्ञा का जैसे ही पालन किया, उन्होंने सब विष्णु दूतों को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, उमा देवी को प्रणाम किया और तुरंत अपने आप को पाया कि वो वृंदावन में है। और जब उन्हें देखा, वृंदावन में आए, देखा तो उनको लगा कि ऐसा ऐश्वर्य उनको कहीं नहीं दिखा था अभी तक, महाकालपुर में भी नहीं। ऐसा ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है व्रज का, जो पृथ्वी वाली भौम वृंदावन का। इससे पिछली बार जब वृंदावन आए थे तो कैसा लग रहा था इनको, किसी को याद है? देख नहीं रहे थे और कैसा लग रहा था? हाँ, जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा था, भूमि में परिवर्तन नजर आ रहा था, व्रज वैसे का वैसे ही दिख रहा था। ये भी बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। लेकिन अब तो और उनकी रियलाइजेशन बढ़ गई। अब तो भौम वृंदावन से शेष उनको कुछ लग ही नहीं रहा था। जो मुक्त के स्थान से भी आए थे वहां से भी ज्यादा ऐश्वर्य लग रहा था। 8 आवरणों से गुजरे थे ब्रह्मांड के, उसमें इतना ऐश्वर्य था, कहीं पे इतना ऐश्वर्य दिखाई नहीं दिया जितना भौम वृंदावन में दिखाई दिया। तो यानी कि मथुरा पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हालांकि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया गया है उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी के द्वारा। और इसका मतलब है कि कितना सुंदर साक्षात्कार इनको हो चुका है। और मथुरा शब्द सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मथुरा शब्द आता है मथनाति इति मथुरा। जो मथन कर दे हमारे मन को, चर्न कर दे, एजिटेट कर दे, उसको मथुरा कहते हैं, है ना। हमारा भी एजिटेट हो जाता है मन, वहाँ जाके देखते हैं ट्रैफिक जाम है, सुअर घूम रहे हैं, हमारा भी मन एजिटेट, चर्न हो जाता है। लेकिन गोप कुमार का उसका ऐश्वर्य देखकर मन एकदम मथन गया, एकदम मथनाति इति मथुरा। तो उसके बाद बहुत घूमने लगे इधर उधर। और फिर क्या आदेश दिया था विष्णु दूतों ने उनको कि वृंदावन में जाके क्या करो? सबसे पहले क्या करो? नवदा भक्ति करनी है, क्या करो? भूल गए? श्रवण करो, भागवतम का श्रवण करो,
है ना। तो उन्होंने फिर भागवतम के श्रवण करना शुरू किया मथुरा के ब्राह्मणों से। भागवतम श्रवण करने पे उनको पहली बारी एक सुनिश्चित ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, और उनको मालूम चला क्या भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या भक्ति के लिए प्रतिकूल है। उनको व्रज की महिमा का मालूम चला, आध्यात्मिक गुरु की महिमा का मालूम चला। तो भागवतम का श्रवण किया उन्होंने। भागवतम का श्रवण किया जब उन्होंने, तो फिर जब एक बार जा रहे थे तो उनको अपने गुरु के दर्शन हुए। कैसे थे गुरु? पूर्वत राजमानसो दृष्ट्वा मामं प्रणतं मुदा साशीर्वादं समालिंग्य सर्वज्ञो कृपयात्तराम। प्लीज। He appeared splendid, just as before, and when he saw me lying prostrate before him, he joyfully embraced me and offered his blessings. Thus my all-knowing master showed me his extreme mercy. तो पूर्ववत, जैसे पहले थे वैसे के वैसे, जैसे गोकुमार ऐसे के वैसे, उनके गुरुजी भी वैसे के वैसे। इतने कल्प बीत गए हो गए, लेकिन वो भी वैसे के वैसे ही और बिल्कुल वो मूर्छित अवस्था लेटे हुए थे। लेकिन जैसे गोकुमार को देखा बहुत आनंद में आ गए और उनको आलिंगन किया, अपना आशीर्वाद दिया, और वो सर्वज्ञ हैं और उन्होंने अपनी पूरी कृपा मुझको दी। तो गुरु जी भी वैसे के वैसे ही हैं, इसलिए गोकुमार जी को और आश्वासन हो गया ये भगवान के विशेष अवतार हैं और मुझे पूरा ज्ञान दे सकते हैं। तो इस बार उनके गुरु जी ने पूरा भक्ति का पूरा रहस्य खोल दिया। आप कैसे आप करोगे और शिक्षा प्राप्त करके अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। तो गुरु की कृपा प्राप्त करके सारा उनको राजगुह्य प्राप्त बातें मालूम चल गई। उनकी शिक्षाओं का पालन करके उन्होंने भक्ति योग का पालन शुरू कर दिया, और आगे जैसे बढ़े तुरंत जैसे भक्ति योग का पालन सही ढंग से शुरू किया, गुरु के आगे पालन किया, एकदम प्रेम की बाढ़ आ गई। लगभग भाव के स्तर पे थे, थोड़ा सा और चाहिए था, जैसे सूखी घास से चिंगारी लगी, एकदम प्रेम की बाढ़ आ गई। प्रेम एकदम विफल हो गए, अपना नियंत्रण खो बैठा, और पूरे व्रज में हो कृष्णा, ओ गोपाल, हरि, मुकुंद, गोविंद, नंद किशोर, यशोदा नंदा, राधे शेव, राधा नाथ, गोपी वल्लभ, घूमते घूमते ऐसे चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण तुम कहाँ हो, ढूंढते रहे, और कृष्ण को पुकारते हुए उनके महिमा का गुणगान करते हुए कभी रोते थे, कभी चिल्लाते थे, कभी हंसते थे, कभी जमीन पे गिर जाते थे। कोई अपने शरीर की परवाह नहीं, कहाँ पे हैं क्या है, पूर्ण रूप से प्रेम के विह्वल हो गए, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई। और एक बार उनको ऐसे लगा सामने मदन गोपाल खड़े हैं, जाकर जोर से उनको भाग के पकड़ने लगे और वहीं पे मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तभी उसी समय वैकुंठ का एक विमान आया, और वैकुंठ का विमान आया, विष्णु दूत थे उनमें, उन्होंने उनको उठाया और वैकुंठ के विमान में ले जाके वापस ले गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में इनकी चेतना वापस आई, तो देखा अरे मैं कहाँ पे हूँ, देखा अरे यही वही विष्णु दूत मुझे पहले मिले थे। तो देखा वैकुंठ का विमान था, और विमान इतना चमक रहा था कि सूर्य से भी ज़्यादा तेज, और बिल्कुल सच्चिदानंद था विमान। और जिसकी ये कथा वो सुना रहे हैं उस ब्राह्मण को जो उनके पास आया था, इतना चमक रहा था, इतना सुंदर था और इतना अद्भुत था, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, और मैं आपको उसको समझा भी नहीं सकता कैसा था। और फिर क्या हुआ उस विमान में, संभ्रमात् प्रमन्मन्तम् संभ्रमात् प्रमन्तं माम् आश्लिष्य स्वयं मुहुः ऐच्छन् स्वसदृशं रूपम् दातुं युक्तिशतेन ते। As I reverently offered obeisances, those associates of Lord embraced me and reassured me again and again, putting forward hundreds of arguments. They wished to give me a bodily like theirs. हाँ, तो बोले संभ्रमांतम प्रणमांतम, मैं उनको मुहुर्मुहु बार बार प्रणाम किए जा रहा हूँ। विष्णु दूतों की कृपा से मुझे नवदा भक्ति की महिमा मालूम चली, अब मैं वैकुंठ लोक में जा रहा हूँ, बार बार उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और वो क्या कर रहे हैं, आश्लिष्य, मुझे आलिंगन कर लिया
और शतान युक्ति शतान देह, उन्होंने मुझे 100 आर्गुमेंट्स दिए होंगे कम से कम कि अब हमारी तरह शरीर धारण कर लो, वैकुंठ में जा रहे हो, हमारे जैसे लोगों, वहाँ जाके जैसा होता है वहीं का व्यवहार होना चाहिए। अब ठीक है, बार बार प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे जैसे ही हो गए हो, आप भी विष्णुदूत बन गए हो, तो ये वाला रूप धारण कर लो, है ना। तो ऐसे आर्गुमेंट्स उनको दे रहे थे। लेकिन गोप कुमार जी क्या कह रहे हैं, तदा स्वीकृत्य तु स्वीयम गोवर्धन भुवम वपु तेषां प्रभावतास्ताद्रेक गुण रूपादि अलंबयम। But I refused their offer, and instead, by their influence, my own body born in Govardhan assumed qualities and beauty like theirs. हाँ, लेकिन तद अस्वीकृत्य तु स्वयं, मैंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया उसको कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही गोप रूप चाहिए जो गोवर्धन में मैंने किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी वपु को जो मैंने गोप रूप था उसमें मुझे सारी शक्तियां डाल दी, सारी की सारी सुंदरता वैकुंठ की डाल दी। मेरी इसी देह को उन्होंने पूरा दिव्य बना दिया और साथ में सारे के सारी अपनी शक्तियां भी डाल दी। अब उनके पास पूरी वैकुंठ विष्णु दूतों वाली सारी शक्तियां गोप कुमार के पास आ गई और बहुत ही आनंद में आके वो वैकुंठ के मार्ग में गए। वैकुंठ का जो मार्ग था वो भी अचिंत्य, एकदम बहुत ही आनंदमय और पूरे विश्व से बिल्कुल अलग। और जब वो जा रहे थे रास्ते में सारे 14 लोगों को देखा उन्होंने। और पहले जिस रूट से गए थे, किस रूट से गए थे पहले, हाँ, लेकिन वो रूट क्या था, सूर्य के मार्ग से गए थे। अब बोला मार्ग नहीं था, बिल्कुल अलग मार्ग था और बहुत ही आनंदमय मार्ग था। लेकिन फिर भी उनको सारे लोग दिखाई दे रहे थे और जितने लोग में जितने निवासी थे हाथ जोड़कर उनका गुणगान कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। उनको बहुत एकदम संकोच हो रहा था और पुष्प फेंक रहे थे। अब पता नहीं ग्रेविटी तो नहीं होगी, ऊपर पुष्प नीचे आ रहे थे, नहीं आ रहे, ये लिखा नहीं है। तो पुष्प फेंक रहे थे ऊपर, अक्षर आदि फेंक रहे थे और गुणगान कर रहे थे हाथ जोड़कर। तो गोप कुमार को बहुत संकोच हो रहा था। जब पहली बारी गोप कुमार निकले थे सभी लोगों से और आवरणों से निकलते हुए, तो उनको सब क्या लग रहा था, क्या रियलाइजेशन थी सब लोगों की उनको? हाँ, एक का आश्चर्य दूसरे से ज्यादा है, लेकिन क्या था, उनको क्या लग रहे थे? सब दोषपूर्ण, कोई नहीं है, सब के सब दूषित लग रहे थे। दूषित हैं, दोषपूर्ण है और केवल सुंदरता का सुख का आभास है, केवल बस सुख आभास भूषिता। भूषण इसका क्या है? सुख का केवल आभास और कुछ नहीं। पहले उनका यह साक्षात्कार था कि मुझे मुक्ति के स्थान पे जाना है और इस सारे के सारे आवरणों में जो ऐश्वर्य है, 14 लोकों में जो ऐश्वर्य है, बिल्कुल दोष से भरा हुआ है। लेकिन अब उनका साक्षात्कार और बढ़ गया, ये तो है ही नहीं, कुछ बेकार हैं, इवन जो मुक्ति है वो भी बेकार है। अब उनका रियलाइजेशन स्ट्रांग हो गया था कि मुक्ति में भी कोई सुख नहीं है। और फिर इसको पार करके महाकालपुर को भी उन्होंने पार किया। पहले महाकालपुर में उनको कितना ऐश्वर्य लगा था, अब वो पहुंचे शिव जी के लोक में। तो सोमम शिवम तत्र मुदा प्रणम्य तेनादर प्रेम सद उक्ति जाले आनंद तो वाक्य मनो दुराप महात्म्य मालम तब आगम विकुंठतम। Yes. There I bowed down to Lord Shiva and Uma with great pleasure, and he made me feel blissful with a flood of gracious world, filled with love and respect. And then I went on to that place whose garland of glories cannot be touched by words or by mind, Vaikuntha. जय शिव लोक से होते गए और शिव जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े रिस्पेक्ट से। देखिए शिव जी की विनम्रता देखिए, शिव जी ने सारा उनको मार्ग बताया और शिव जी कह रहे थे मैं और उमा भी इस योग्य नहीं है कि वैकुंठ जा सकें। और जब उनको वैकुंठ जाते हुए देखा तो कोई इस भौतिक जगत का व्यक्ति उसको द्वेष होता है, देखो मैं तो जा नहीं पा रहा, ये जा रहे हैं। लेकिन शिव जी ने बड़े उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और बड़े प्रेम से और बड़े आदर से
कि बच्चा है चलो जा रहा है उसको, देखो पूरा उन्होंने आदर दिया उनको। और जब वो पहुंच गए वैकुंठ, जब वैकुंठ में पहुंच गए तो वैकुंठ वासियों ने बताया ठीक है अब यहाँ में थोड़ा तुम प्रतीक्षा करो, हम अपने अभी स्वामी जी से अभी आज्ञा लेकर आते हैं। तो उनको उन्होंने बाहर खड़ा किया। ये एटिकेट्स हैं, घर में कोई मिलने आ रहा है तो पहले जाएंगे अंदर बताएंगे, तो उनको बाहर जो भगवान का धाम है जहाँ भगवान का पूरा अंदर का स्थान होगा उसके बाहर खड़ा कर दिया। और बोले यहाँ शांत रहना, कोई चिंता की बात नहीं है, और अपनी भक्ति में आंखों से अब यहाँ पर तुम अद्भुत अद्भुत बातें देखोगे। और गिनना कितने वंडर्स आपको दिखाई देते हैं, आश्चर्य दिखाई देते हैं, और इतने आश्चर्य दिखाई देंगे जैसे कि समुद्र की लहरें। तो उसने पूछा समुद्र की लहरें हैं, इतने आश्चर्य दिखाई देंगे, मैं कैसे गिनूंगा? भक्ति की आंखों से करो, है ना। तो मुख्यतः सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं, बाहर द्वार पे खड़े खड़े ही उसको उनको मुख्यतः 3 बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे बात ये सीखने को मिलेगी कि जो वैकुंठनाथ हैं उनकी विशेष महिमा क्या है। किसी घर व्यक्ति से मिलने जाते हैं आप, किसी वीआईपी से मिलने जाते हो, उसके बाहर गेट पे ही खड़े हो जाओगे तो मालूम चल जाएगा उसका अपना ऐश्वर्य क्या है, किस तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, उससे मालूम चलेगा अंदर रहने वाला व्यक्ति कौन है। आप किसी LIG फ्लैट के बाहर खड़े हो और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़े हो, दोनों में अलग साक्षात्कार होगा। तो वैकुंठनाथ के घर के बाहर खड़े हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि उनकी कितनी विशेष महिमा है, अद्भुत महिमा है। दूसरा आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा बाहर खड़े खड़े कि वैकुंठनाथ की, विष्णु नारायण की जो पूजा है कितने आदर और सत्कार से होती है। और तीसरा ये भी मालूम चल जाएगा, इस बात का साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान के सेवकों के सेवक बनने का क्या लाभ होता है। तो बोला अब तुम खड़े रहो यहाँ पे और बड़े देखो कितने आश्चर्य होते हैं। तो सर खड़े हो गए और जब वो अंदर गए तो उन्होंने तभी, वो तो जो विष्णु जो उनको लेकर आए थे वो तो अंदर चले गए, तो उन्होंने सामने से देखा कि कोई जन आ रहे हैं। तो कैसे दिख रहे थे? ब्रह्मांड सद्भूतियाध्य सत्यानारूढ़म अद्भुते गीताब्धिर्मुदावस्तिम मुदाविष्टम कांता आद्या सदृशम प्रभो। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री सिंह गौर नेताई की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ऐसा उनको ऐश्वर्य दिखाई दिया। पढ़िए प्लीज। He rode on a transcendental vehicle endowed with the opulence of hundreds of universes. Music and other entertainment filled him with delight. He resembled the Supreme Lord in luster and beauty. हाँ, ब्रह्मांड शतई भूति आद्या, एक जो व्यक्ति आ रहा था उसके पास इतना ऐश्वर्य था जैसे 100 ब्रह्मांडों के इकट्ठा ऐश्वर्य हो गया हो। और बढ़िया गीत चल रहा है, संगीत चल रहा है, उसके अपने सहायक हैं जो उसका गुणगान कर रहे हैं, उसकी सुंदरता, उसकी कांति बिल्कुल भगवान के समान। तो उन्होंने सोचा हरि आ गए, भगवान आ गए, तो जोर से बोलने लगे हरि हरि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, प्रणाम करने लगे और प्रार्थना करने लगे। तो वो जो व्यक्ति आ रहे थे विष्णुदूत हैरान हो गए, क्या कर रहे हैं। उन्होंने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए, जीभ बाहर निकले, नहीं 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 कह के अंदर घुस गए। क्या हरी हरी बोला, ऐसे करके बाहर घुस गए। तो वो क्या बोला उसने, भक्ति के अंदर जाते जाते, दासो अस्मि स्मृति उक्त्वा तस्मिन् गते अंतरम अन्य कोपि आगतो मुष्मान् महीयान वैभवादिभिः। Yes. I am a servant, he told me, a servant of the servants. And he moved on into the city. A short while later, another person came by, splendid with even more power and opulence. अब जो नया व्यक्ति आया उसको भी देखा, इसका पिछले वाले से ज्यादा ऐश्वर्य। अब पक्का विश्वास है ये तो भगवान ही है। अभी बाहर कहीं हो गए होंगे, आ रहे हैं, जो विष्णुदूतों को मालूम नहीं होगा ऐसे मुझे बाहर छोड़ के अंदर ढूंढने गए भगवान को, भगवान तो यही है। फिर उन्होंने खूब प्रणाम किया, फिर बोला हरि हरि मेरी रक्षा करो। वो भी नहीं 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 मैं दासों का दास हूँ, फिर अंदर चले गए। तो जो आता था ऐसे कितने लोग आए, सबको प्रणाम करते थे, सोचते थे यही भगवान है। और हर एक का ऐश्वर्य पिछले वाले से ज्यादा ऐश्वर्य होता था।
तो ये परेशान हो गए, कहाँ है भगवान। और कहीं आए, कहीं मतलब कि जोड़ी में आए, कहीं अकेले आए, कहीं ग्रुप्स में आए, और हर किसी का ऐश्वर्य असीमित। और जैसे जैसे वो निकलते थे, ये तो इनका आदर का भाव और बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ये हर एक बार ये समझते थे, इनको लगता था कि यही भगवान है जो आ रहे हैं सामने। और हर कोई अपने साथ भगवान की सेवा के लिए अलग अलग सामग्री लेकर आ रहा था, सुंदर सुंदर सामग्री, और सब जल्दी से अंदर घुस रहे थे। और कईयों के पास कोई सामग्री नहीं थी, बस भक्ति में पागल थे। जैसे उनकी सेवा यही है कि भक्ति में पागल होकर घूमना है, वो बस पागल होकर घूम रहे हैं भक्ति में, और उनको वो प्रणाम करते रहते। लेकिन सब भक्तों के क्या थे, भूषण भूषण सर्वांगा निज प्रभु रोचिता, मतलब कि उनके एक एक अंग पे जो आभूषण थे, वो आभूषणों को, सजावट को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से जो भगवान की महिमा का भी गुणगान कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि ये लोग कैसे इतना भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की, भगवान एक राजा के समान है जो हम जैसी प्रजा को पाल रहे हैं। तरह तरह से भगवान का गुणगान कर रहे थे। कुछ अपने परिवार वालों के साथ थे, और कुछ ने अपने परिवार वालों को बाहर ही छोड़ दिया था, कुछ अपना बहुत ऐश्वर्य के साथ आए थे, और कुछ ने क्या किया हुआ था, श्वास में ने विलोप्यो के कृष्णम परिकनम निजम अकिंचना इवेव काकित्या तया ध्यान रसा प्लुता। Yes. Some had absorbed all that they had into themselves, and like beggars without possessions, they came alone, immersed in the moods of devotional meditation. और कई बड़े मेडिटेटिव मूड में थे, तो उनके जो भी परिवार था, जो भी ऐश्वर्य था, अपने दिव्य देह में छुपा लिया था। कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनको, है ना। ऐश्वर्य था, अब उन ऐश्वर्य को अपने शरीर में छुपा लिया, परिवार वालों को भी शरीर में छुपा लिया, और भगवान के अंदर दर्शन करने गए। और कुछ ने अलग अलग रूप धारण कर लिया, अलग अलग समय पे, अलग अलग सजावटों के साथ, अलग अलग शारीरिक शरीरों के साथ, और तब भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ मनुष्यों की तरह लग रहे थे, केचित् नरावान रश्च देवा दैत्यास्तथा ऋष्य परे वर्णाश्रमाचारा दीक्षा लक्षण धारिणा। Yes. Some appeared as humans, some as monkeys, demigods, demons or sages, and some bore the signs of persons initiated into the behavior of the Varnashram system. कुछ तो मनुष्यों की तरह लग रहे थे, कुछ बानरों की तरह, कुछ देवताओं की तरह, कुछ राक्षस दैत्यों की तरह, वैकुंठ में भी वैकुंठवासी बंदर की तरह लग रहे हैं, दैत्यों की तरह लग रहे हैं, कई ऋषियों की तरह लग रहे हैं, कई ऐसे लग रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, कुछ हैं तो बड़े विचित्र। तो ये कैसे अलग अलग रूप थे, ये नारद मुनि जी आगे समझाएंगे। ये बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। वहां पे भी जाके उनको बानर दिखाई दे रहे हैं, दैत्य दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, ऋषि दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है। और कुछ इंद्र की तरह, कुछ चंद्र की तरह, कुछ दूसरे देवताओं की तरह। कईयों की 3 आंखें हैं, कईयों के 4 सिर हैं, कईयों की 4 भुजाएं हैं, कईयों की 8 भुजाएं हैं, कईयों के 1000 सिर हैं। वैकुंठवासी कैसे हैं भी ये, है ना। और उस ब्राह्मण सुन रहा है तो ब्राह्मण भी बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है, बोले घबराओ मत, मैं आगे आपको बताऊंगा ये सब क्यों थे ऐसे। और उनके पास जो थे, उनका जो ऐश्वर्य था इतना असीमित था, ऐसा लगता था कि जैसे बहुत भोगी होंगे वो, लेकिन बिल्कुल भी उनके अंदर भोग की इच्छा नहीं। जैसे भागवतम के 30 स्कंध में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे विमानों पे वो घूमते थे, और उनके साथ उनकी सुंदर पत्नियां भी होती थी, फिर भी उनके अंदर कोई रजोगुण का प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि हमेशा भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में वो रत रहते थे। और इसके आप बता रहे हैं कि अब मैं, मेरे प्रिय ब्राह्मण गोकुमार उनको बता रहे हैं कि आप तो इसी भौतिक जगत के रहने वाले हो, और आपकी जो बुद्धि है वो सीमित ही है, इसी संसार को आपने जो देखा है, तो मैं आपको उस वैकुंठ का वर्णन कैसे बताऊं, है ना। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ, इस संसार की जो सबसे सुंदर चीज़ है वैसे वो दिखती थी, इस जैसे थी या इस जैसे थी, जैसे ये कर सकता हूँ। और भगवान से क्षमा मांग रहे कि मैं ऐसे वर्णन करूँगा तो ये भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर देना।
और हालांकि वैकुंठ में भी तारतम्य है, हायरार्की है कि कुछ वहाँ के वैकुंठ वासियों का ऐश्वर्य ज़्यादा है, कुछ का ऐश्वर्य कम है, लेकिन उनकी अपनी इच्छा से उन्होंने अपना अपना ऐश्वर्य कहीं उन्होंने कम रखा हुआ है, कहीं उन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है, जितना सेवा के लिए आवश्यक है इतना है। उनमें कोई आपस में कोई स्पर्धा या कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई एनवी भी नहीं है। और हालांकि वो सच्चिदानंद है, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, उनके शरीर में कोई विकार नहीं आ सकता, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रेम में, उसकी इच्छा से वो अपने रूप भी बदलते रहते हैं। एक ही वैकुंठवासी कई रूप धारण कर लेता है अलग अलग समय में भगवान की सेवा के लिए। जैसी सेवा की आवश्यकता है रूप धारण कर लेंगे वैसे। जैसे हनुमान जी भी यहाँ पे कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, तो वैसे भी अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। हालांकि प्रकृति के नियमों से में कोई विकार नहीं आता, और हालांकि सब सच्चिदानंद हैं, लेकिन इतनी वहाँ पे वैरायटी दिखाते हैं केवल भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से उनका वर्णन कर रहे थे और फिर बता रहे हैं, कथाचित प्रभावेण विज्ञानम स्यान्न चान्यथा ग्रहीतुम किल तद्रूपम मनसा अपि न शक्यते। Vaikuntha may be somehow understood only by its own spiritual influence and not otherwise. Indeed, even the mind cannot grasp its form. क्या बताएं इसका क्या ऐश्वर्य है, ये तो केवल आध्यात्मिक कृपा से ही मालूम चलेगा कैसे होगा ये। और फिर बता रहे हैं, ना कश्चित प्रभावेद बोधुमम सम्यक स्वानुभवम विना एतन मात्रम ही शक्येत निरूपायुतम अंजसा। Except by direct experience, no one can rightly understand Vaikuntha. No more than this can I accurately describe. बोले नहीं कर सकते इसको जब तक हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने वैकुंठ के दर्शन किए उससे भी सुन के, हाँ उससे सुन के कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल हियरिंग से नहीं होगा। स्नातन उस कैजुअल हियरिंग से नहीं, उनका पूरा जिससे सुनेंगे, जो स्वरूप से गुरु से सुनना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब वैकुंठ के दर्शन होंगे। अभी हम सुन भी लेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन इस स्टेज पे हम जो सुन रहे हैं ये हमारे अंदर, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता के तात्पर्य में 15वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है, ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। पापा लिख रहे हैं कि हर किसी को ये सुनकर बहुत ही आकर्षित हो जाना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। तो ये वैकुंठ वासियों की ऐश्वर्य और भगवान का भी ऐश्वर्य और सुनेंगे तो कुछ आकर्षण हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और कोई जब वैकुंठ की आनंद को देखता है तो जो मुक्ति का आनंद तो बिल्कुल तुच्छ सा लगता है। और जितने भी आत्माराम जन हैं जो अपने आप में संतुष्ट हैं, पूर्ण काम हैं, सारे भौतिक चिंताओं से मुक्त हैं, सब कुछ जिन्होंने त्याग दिया है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, भक्ति का अनुपालन करके वो भी वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे मैं जनों को देख रहा था, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं सोच सकता था कि ये भगवान के सेवक हैं तो भगवान कैसे होंगे। तो जैसे मैं प्रतीक्षा कर रहा था तभी वो विष्णुदूत बाहर दौड़ते हुए आए, चलो 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 भगवान बुला रहे हैं, फटाफट चलो। ऐसे भगवान ने उनको आदेश दिए, उनको बाहर प्रतीक्षा क्यों करा रहे हो, जल्दी लेके आओ। फटाफट उनको गए और लेकर आए। और उसके बाद जो मैंने देखा वो कहने कि अनंत शेष भी पूरे ब्रह्मा जी के जीवन तक भी गुणगान करते रहे, नहीं कर सकते। फिर भी मैं थोड़ा सा गुणगान करने का प्रयास करूंगा। जब वैकुंठवासी मुझे अंदर लेके जा रहे थे मुझे क्या अनुभव हुआ। वो बोल रहे हैं कि कई द्वार थे, मैं तो गोपुरम में बाहर खड़ा था, अलग अलग द्वार थे। जैसे हम श्रीरंगम में जाते हैं कई द्वार हैं, 7 द्वार हैं, तो कई द्वार थे। हर एक द्वार के बाहर एक द्वारपाल खड़ा था। जैसे मैं जाता था वो पहले जाके अंदर अनाउंस करता था कि आ रहे हैं गोप कुमार। और द्वारपाल का इतना ऐश्वर्य होता था, जो अंदर होते थे वहां के इंचार्ज उस डिपार्टमेंट के, उनका ऐश्वर्य और ज्यादा। ये तुरंत प्रणाम करते थे, यही भगवान है। बोले नहीं ये भगवान नहीं, आगे जाओ। फिर अगले द्वार पे जाते थे, वहां पे बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य, उससे ज्यादा ऐश्वर्य, फिर ये प्रणाम कर देते थे। फिर बोले नहीं नहीं ये नहीं, आगे चलो।
तो ऐसे करते रहे, हर एक में प्रणाम करते रहे। तो फिर जो उनको ले जा रहे थे साथ में, उनको समझाया, देखो ऐसा है, पागल मत वो, ऐसे अभी आ जाएंगे। जब अंदर जाओगे नारायण के एक अलग लक्षण होते हैं, लक्षण बताए, श्रीवत्स का चिन्ह होगा, कौस्तुभमणि होगी, ऐसा होगा। और ऐसे पागलों की तरफ भागना नहीं है नारायण को देखते ही। आपने क्या करना है, पहले प्रणाम करना है, थोड़ा दूर हो जाना है, फिर ऐसे करके सर को हाथ जोड़ के सर के ऊपर रखने हैं, और फिर कुछ प्रार्थनाएं बोलनी। ऐसे मत करना, भागना पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? पागल नहीं हो जाना, पूरा उनको ट्रेनिंग करके भेजा। ये तो जहाँ देखते थे लेट पड़ते थे, रोने लगते थे, वो करते नहीं, शांत रहोगे, ऐसे नहीं होगा। तो ये पूरा समझा दिया, ऐसे बड़ी दया से उन्होंने पूरा गाइड किया कि भगवान के पास ले जा रहे हैं, ऐसे मत करना कुछ, है ना। तो उसके बाद लेते गए क्रॉस करते हुए एक ऐसे स्थान पे आए, इतना सुंदर प्रसाद लिखा है, महल, इतना बड़ा महल, और उसके आसपास और बड़े महल, जैसे वो सब उसकी सेवा कर रहे हों। और ऐसी उसके क्या वो बता रहे हैं कि एक्सीलेंस सीम टू रीच इट्स हाईएस्ट लिमिट, काष्ठा परिकाष्ठा, और लाखों लाखों सूर्यों और चंद्रमाओं का तेज। और फिर बोले क्या भगवान अंदर कैसे बैठे हैं, तदंतरे रत्न वरावली लसत सुवर्ण सिंहासन राज मूर्धने सुजात कांता मलहंस तुलिको परिप्रसन्न आकृष चंद सुंदरम मृदुपधानाम निजवंश कक्ष कफोनिनाक्रम्य सुखोपि विष्टम् वैकुंठनाथं भगवन्तमारात् अपश्यमग्रे नवयौवनेशम्। Within that place, I saw before me at a distance the personality of Godhead, Lord of the Vaikuntha. He sat at leisure on the best of royal thrones, a golden throne shimmering with the glow of many jewels. The cushion on which he sat was of swan white cotton, fine, attractive, spotlessly clean, and the soft, handsome bolster on which he leaned, his left elbow and upper arm appeared like the full moon cleansed of its spots. He was the presiding lord of the blossoming youth. क्या वर्णन है। तो ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा हॉल था जैसे, और दूर से सामने उनको भगवान नजर आए, है ना। महल में प्रवेश किया, बड़ा हॉल था, दूर से भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे दिखाई, फ्रॉम अ डिस्टेंस दिखाई रहे हैं भगवान, और बड़े आराम से भगवान बैठे हैं एक बहुत बड़े सिंहासन पे। तो स्वर्ण का सिंहासन है, उसमें कई रत्न चमक रहे हैं, और जिस कुशन पे वो बैठे हैं वो कैसा है, हंस के रंग की तरह सफेद है, बहुत ही फाइन, बहुत ही आकर्षक, कोई उसमें दाग नहीं है। और एक और बाएं तरफ भी एक सिरहाना रखा है, उसमें उनकी ये बाजू है और कंधा जहां रेस्ट कर रहा है, अपर आर्म, और ये पूरे चांद की तरह दिख रहा है। ये सिरहाना पूरा ऐसा था जिसके ऊपर उनकी बाजू थी और अपर आर्म थी। और वो जब वैकुंठ नाथ है कैसे, नव यौवनेशम, नव यौवन के ईश लग रहे थे, स्वामी लग रहे थे। सौंदर्य माधुर्य मयांग कांत्या नूतानुअम्बद श्री हरया स्फुरन्त्या रत्नाचित स्वर्ण विभूषित श्राग वस्त्रानुलेपादि विभूषयन्तम्। The brilliant appearance of his sweet, attractive limbs defeated the splendor of new rain clouds. The appearance lent further grace to his garments, cosmetics, and garments already graced by jewelry made of gold, bed-laid with gems.
और उनके बहुत ही सुंदर मधुर जितने भी अंग थे, तो जो नव मेघ कांत्या, जो नया नया बादल बनता है उसका सुंदरता थी। और उनके इस सुंदरता से उनकी गले में जो माला थी, जो भी श्रृंगार था, जो भी कपड़े थे, जो भी उन्होंने आभूषण डाल रखे थे स्वर्ण के और रत्न के, वो और सुंदर हो रहे थे। और उनकी 4 भुजाएं थी, बहुत ही लंबी और बहुत ही सुडोल, और वो भुजाएं, उनके भुजाओं पे जो उन्होंने कंगन डाल रखे थे उनकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। और जो उनके पीत वस्त्र थे उनके उसके शरीर के, उनके दिव्य शरीर के ऊपर, और उनके मकर कुंडल उनके सुंदर, और उनके जो सुंदर से गाल थे उनके ऊपर लटक रहे थे। और साथ ही साथ कौस्तभ मणि थी और शंख के समान उनकी गर्दन पे और भी नेकलेस था। और उनका जो चांद के समान चेहरा था उसके अंदर उनकी सुंदर अमृत जैसी मुस्कान, और उनकी कमल की आंखें बिल्कुल इधर उधर खेल रही थी। बहुत वर्णन है, कुछ श्लोक स्किप कर देता हूं। कृपा भरो याद वरचेलि नर्तनम स्ववाम पार्श्वे स्थियात्म योगया निवधेयमानं रमया स विभ्रमं परिगेह्य ताम्बूलमदन्तमुत्तमम्। The great compassion he felt made his beautiful eyebrows dance. Rama, his ideally matching consort, standing by his left side, reverently offered him excellent pan to chew, which he accepted. बैठे हैं आराम से, और उनकी जो सुंदर भौवें हैं वो नाच रही हैं। क्यों? करुणा से। और लक्ष्मी जी उनको पान दे रही हैं, और अपने इस अंगूठे से और अगली उंगली से उन्होंने पान को लेते हैं और मुख में डालते हैं। और जब पान को मुख में डाला तो उसके जो पहले ही जो उनके अधर हैं वो बिंब फल की तरह लाल हैं, तो और लाल हो जाते हैं। और उनकी जो चमक है उनके दांतों पर रिफ्लेक्ट करती है। उनके जो दांत हैं वो कुंड पुष्प की तरह बताए गए हैं। तो इस प्रकार से उसके साथ साथ ऐसे लाल अधर और उसके ऊपर दांतों पे उनकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इस पे वो जो मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद जो बोल रहे हैं और उनके जो गेस्चर्स हैं सब भक्तों के हृदय को मोहित कर रहे हैं। तो उनके बाएं तरफ तो लक्ष्मी जी खड़ी हैं और उनके दाएं तरफ धरणी माता है ना, पृथ्वी देवी खड़ी हैं, भूदेवी, और उन्होंने हाथ में एक बर्तन लेकर रखा हुआ है कि भगवान को थूकना हो तो उसमें थूक दें, है ना। वो खड़ी ऐसे करके खड़ी हैं। और साथ ही साथ सुदर्शन चक्र और इत्यादि सारे सारे जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं व्यक्तिमान रूप में उनकी सेवाएं कर रहे हैं। सारे उनके सेवक हैं साथ में, और बहुत ही आदर के साथ उनकी गुणगान कर रहे हैं। उन सबके हाथ में कोई चामर है और किसी के पास उनकी पादुकाएं हैं, और शेष, गरुण, विश्वक्सेन और भी जो उनके सारे पार्षदों के अग्रणी लोग हैं उनके सामने झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर सब खड़े हैं और बड़े बड़े सुंदर कविता में उनका गुणगान कर रहे हैं। और नारद मुनि जी विशेष कर रहे हैं क्या? श्री नारदस्य अद्भुत नृत्य वीणा गीतादिभंगी मय चतुरोभी ताभ्याम प्रियाभ्याम कमलाधराभ्याम सार्धम कदाचित विहसन्तम उच्चैः। Sri Narad's dancing and his expert singing and veena playing created such clever entertainment that the Lord and his two consorts, Rama and Dharani, sometimes laughed out loud. तो नारद मुनि जो वीणा बजा रहे थे और जो गा रहे थे,
इतना चतुर मनोरंजन कर रहे थे, है ना, चातुर शब्द आते हैं यहाँ पे, कि भगवान और उनकी दोनों की दोनों भार्यां लक्ष्मी जी और पृथ्वी देवी जोर जोर से उनके बीच में जो हंसती थी, जोर जोर से, है ना। और फिर स्वभक्त वर्ग से तदेक चेतसा कदाचिदानंद विशेष वृद्धये प्राशर्य पदाम्बोज युग्मम् आत्मना समर्पणैनैव लसन्त अद्भुतम्. To add to the special ecstasy of his devotees, whose hearts are fixed only on him, from time to time the Lord extended both his lotus feet as a way of offering himself. In this way he exhibited his splendor. क्या करते थे भगवान कि सारे के सारे जो भक्त लोग हैं जो एक पूरे हृदय से उनका गुणगान कर रहे हैं उनको, तो उनके आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान बीच बीच में अपने चरणों के दर्शन कराते थे उठा के, चलो आत्मना पदाम्बुजम, यानी कि बता रहे चरण आपकी प्रॉपर्टी है, लीजिए, मैंने अब अपने आप को दिया. चरण दिखाने का मतलब है कि मैंने अब अपने आप को दिया. आप लोग और भक्तों का आनंद और बढ़ जाता था, तो भगवान को थोड़ी तकलीफ करनी पड़ती थी, अपने चरण उठा के दिखाने पड़ते थे और भक्तों का आनंद और बढ़ जाता था, है ना. क्या दर्शन करके क्या लगता था भगवान को? तदर्शनानंद भरेन तेषाम दर्शनानंद भरेन तेषाम विस्मृत्य शिक्षां बत पार्षदानां गोपाल ही जीवितम एत्य भिक्षणाम गोपाल ही जीवितमिते अभिक्षाम क्रोशान अधावमं परिरंभ्रमण्य क्रोशान अधावम परिरंभमण्य. गोकुमार की बात क्या, गोकुमार पे क्या असर होता है ये सब देख के? भगवान ने अपने जब चरण दिखा दिए तो देखिए गोकुमार क्या होता है. The fullness of the ecstasy this sight brought on made me forget what the attendants of the Lord had instructed me. I cried out again and again, O Gopal, my life and soul, and I ran forward to embrace the Lord. तो क्या दृश्य देखा, भगवान पान खा रहे हैं, यहाँ लक्ष्मी जी हैं, पृथ्वी देवी हैं, नारद मुनि जी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान बीच में हंस रहे हैं और भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए अपने पैरों के दर्शन करा दिए, चरणों के. तो गोप कुमार का तो इतना एक्सटेसी हो गया, वो सहन नहीं कर पाया, सब भूल गया क्या पार्षदों ने समझाया था, सारी ट्रेनिंग भूल गया वो, है ना. न्यू भक्त का पूरा ट्रेनिंग दिया था, भगवान के सामने ला रहे हैं, समर्पित करेंगे, सब भूल गया. ट्रेनिंग भूल के बिल्कुल भागा जोर जोर से, गोपाल गोपाल मेरे जीवन मेरी रक्षा करो, भागा जोर से, रोते हुए चिल्लाते हुए भगवान को आलिंगन करने के लिए. और जब ये हुआ तो सब बोले क्या है, कहाँ से आ गया ये ऐसा व्यवहार कभी किसी ने किया नहीं था वैकुंठ में. और भगवान के साइड में वो खड़े थे भगवान के पार्षद, वो दौड़ के गए और उनको रोक दिया और गोकुमार का हृदय टूट गया और बिल्कुल असहाय होकर जोर जोर से रोने लगे गोकुमार और पूरा प्रेम दिखा रहे हैं और रोते रोते मूर्छित हो गए. फिर बहुत प्रयासों से कुछ पार्षद आए, उनको उठाकर ले गए और कुछ समय के बाद जब मुझे चेतना वापस आई तो मैंने अपने आंसुओं को पूंछा और बहुत ही मुश्किल से मैंने आंखें खोली. जब मैंने आंखें खोली मैं क्या सुना दिया, ताव दयालु प्रवणेन तेना स्नेहेन गंभीर मृदु स्वरेण स्वस्थो भवागच्छ जवेन वत्सिते आदे उचे मामं श्रुतवान् वचोहम्. Then I heard the Lord, that best of merciful persons, tell me in a deep, gentle voice, please come back to your senses, dear boy, come here quickly. तो भगवान उनको बोल रहे हैं ना कि बड़े दयालु प्रवेण तेना स्नेहेन गंभीर मृदु सवेण, बड़े गंभीर वाणी में, प्रेम से भरी वाणी में, वो प्रियवत्स जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ, है ना.
अपने चेतना में वापस आओ। ये भगवान कई टाइम से समय से बोल रहे थे, वो तो मूर्छित अवस्था में थे, तो जब उनकी मूर्छा जागी, जब वो वापस आए, तब उनको ये सुनाई दे रहे हैं। और फिर कैसा लगा उनको भगवान से ये सुनकर? हर्षस्य काष्ठाम परमो परमाम ततो गतो नित्यं महाउन्माद ग्रहीत्वं नमोः भ्रश्यानामेभि परमा प्रयासता संप्रापिता स्थैर्यम् अथ प्रबोधित। I then felt the highest limit of joy. I danced all around as if seized by madness and stumbled about, but with great endeavor the Lord's servant calmed me down and at last awakened from the trance. भगवान पुकारे हैं, अरे बेटे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ये तो बहुत था उनके लिए सुनना। बस क्या हो गया? हर्षस्य काष्ठाम, जो इतना हर्ष हुआ, लिमिट क्रॉस कर दी और नित्य महाउन्माद में नाचना शुरू कर दिया। कभी यहाँ गिरते, कभी वहाँ गिरते। बड़ी मुश्किल से भगवान के पार्षदों ने उनको थोड़ा शांत किया और फिर उनका थोड़ा जो चेतना में वापस आए। तो उसके बाद भगवान उनसे फिर बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। अब बहुत सुंदर श्लोक हैं कि भगवान किस प्रकार से अपना प्रेम दिखाते हैं गोप कुमार को ना, तो ध्यान से सुनिए प्लीज। स्वागतम स्वागतम वत्स दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया संगतो अत्र तो दीक्षायाम चिरम उत्कंठितेन हि। The Supreme Lord said, "Welcome, welcome, my dear boy. I am fortunate, most fortunate, to meet you here. For so long I have been eager to see you." अरे बोल, क्या कह रहे हैं ना? कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, दिष्ट्या दिष्ट्या, भाग्य है, महान भाग्य है। यू नो, आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपसे मिल रहा हूँ। और कितने चिरम उत्कंठ, इतने लंबे समय से मैं इतना उत्सुक था तुम्हारे दर्शन करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत उत्सुक था तुम्हारे दर्शन करने के लिए। बहूनि गमितान्यंग जन्मानि भवता सखे कथांचिद अपि मयि अभि मुख्यम किंचित अकारिण। My dear friend, you have passed many lifetimes without paying any attention to me at all. कितने जीवन तुमने बता दिए, मेरे प्रति उन्मुख ही नहीं हुए तुम, है ना? और मैं इतने जीवन से उत्सुकता से तुम्हारी मैं प्रतीक्षा करता रहा। अस्मिन् अस्मिन् इहा हैव भवे भावे मद उन्मुख इति आशाय तावत्यन्तं नर्ति तो अस्मि सदज्ञवत्। For so long, hope had me dancing like a fool, thinking perhaps in this lifetime or this, he will finally turn his face towards me. क्या कह रहे हैं भगवान? बोले हैं कि लंबे समय से मैं पागलों की तरह नाचता रहता था इस उम्मीद में, चल इस जीवन में वापस आ जाएगा, इस जीवन में मेरे प्रति उन्मुख होगा ना। डांसिंग लाइक अ फूल ना, होप, मेरे को आशा रहती थी कि गोप कुमार इस जीवन में आ जाएगा, इस जीवन में आ जाएगा, और मैं पागलों की तरह नाचता रहता था। फिर क्या, मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। छलम चाना लभे किंचित ये नाद्यम परिपालयन निबंधम स्वकृतम भरातर अनायामि आत्मना पदम।
But I could find no pretext on which to bring you to my abode, dear brother, and still follow the timeless laws that I myself have created. क्या कह रहे हैं भगवान? लेकिन मैं कोई छल करके किसी और बहाने से तुम्हें अपने पास नहीं ला सकता था। क्यों नहीं ला सकते थे? क्योंकि जो अनादि काल से जो नियम हैं मैंने बनाए हैं उसको मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? किस नियम का उल्लंघन की बात कर रहे हैं भगवान? फ्री विल के। तुम्हारी इच्छा ही नहीं हो रही थी, मैं किसी ने कैसे लाता, कोई छल कैसे करता। लेकिन जैसे ही कोई मेरा नाम लेता है तो वह दिखा देता है कि भगवान मैं आपको चाहता हूं, फिर मैं इंटरफियर करता हूं, हस्तक्षेप करता हूं। मैं खुद नहीं करता, शास्त्रों के माध्यम से और वैष्णवों के माध्यम से हस्तक्षेप करता हूं और फिर पकड़ के लाता हूं। वेट कर रहा होता हूं, प्रतीक्षा कर रहा होता हूं, कोई मेरा नाम ले, मेरे प्रति उन्मुख हो, फिर मैं हस्तक्षेप करना शुरू करता हूं। आप कुछ नाम ही नहीं ले रहे थे, उन्मुख ही नहीं हो रहे थे, तो मैं छल भी नहीं कर पा रहा था, किस बहाने आपको लाऊं यहाँ पे, है ना। और फिर तत्ते मया कृपम वीक्ष्य व्यग्रो अनुग्रह कातरा अनादिम से तुम उल्लंघ्य त्वजन्मेधमकारयम्। You showed me no mercy, and as I considered this, I grew impatient, full of anxiety to receive your favor. So I transgressed my eternal code of conduct and arranged for you to take your current birth. भगवान, क्या भगवान की विनम्रता है। बोले तुमने मुझे कोई कृपा ही नहीं दिखाई। गोप कुमार नहीं कह रहे कि आपने कृपा, भगवान कह रहे तुमने मुझे कृपा ही नहीं दिखाई। और ये सोच सोच के मैं इतना कातर हो गया, इतनी मुझे चिंता हो गई कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, तो मैंने अपने ही अनादि काल से जो नियम बने हुए हैं उसको मैंने उल्लंघन किया और तुम्हारे लिए एक जन्म मैंने दिया। कैसा जन्म दिया? विशेष। श्रीमद् गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियतमास्पदे स्वयं एवा भवम तात जयंत आख्या सते गुरु। Dear boy, in that divine district of Govardhan, my most beloved abode, I myself became your guru, known by the name Jayant. देखा कैसे किया मैंने, फिर सारे नियम उल्लंघन कर दिए, मैंने आपको गोवर्धन में जन्म दिया और फिर मैं खुद ही तुम्हारा गुरु जयंत बन के आया तुम्हारे पास, और फिर तुम्हारी मैंने फ्री विल में, स्वेच्छा में मैंने हस्तक्षेप किया। जानते हैं ना गोप कुमार गुरुजी ने क्या किया था? खेलने कूदने आते थे, पकड़ के बोला चलो स्नान करके आओ, तो मंत्र दे दिया था, बस दया से, कोई योग्यता नहीं थी गोप कुमार है, इस प्रकार से उन्होंने किया। और फिर कामम दीर्घतमं मेद्य चिरात्वं समपूर्य स्वस्य मेपि सुखम पुष्णन् अत्रैव निवास स्थिरा। Today you have at last fulfilled the desire I have harbored for so long. Please nourish your happiness and mine by staying here forever. कामम तीर्थम में अद्य चिरात्म संपूर्य। आज तुमने मेरी इतनी बड़ी लंबी इच्छा को पूरा किया, अब अपने भी आनंद को बढ़ाओ और मेरे भी आनंद का पोषण करो, अब यहीं रहो, बस अब आप पहुंच गए अपने स्थान पे। तो गोप कुमार भगवान की इतने सुंदर वाणों को सुनकर एकदम जिसे कहते हैं उन्मत्त हो गए, और इतने उन्मत्त हो गए उनको ध्यान नहीं रहा मैं क्या भगवान की प्रशंसा करूं, कैसे समझूं। और तभी अग्रे स्थिता तस्य तु वेणुवादका गोपार्भवेशा कति चिन्मया समा आश्वस्य विश्वास्य च वेणुवादने प्रावर्तय स्निग्धरा विकृष्य माम्। Just in front of us appeared a number of flute players dressed as cowherd like me. They very affectionately encouraged me, gained my trust, pulled me into their midst and urged me to play my flute. तो भगवान की लीला थी। अब सारे के सारे वहां पे वैकुंठ में भी
गोप कुमार प्रकट हो गए बिल्कुल उनके जैसे, और वंशी लिए हुए, और सब के सब ने बड़े प्रेम से उनको उत्साहित किया, अपने बीच में ले गए, और फिर सब के सब अपने वंशरी बजाने लगे। और फिर इसने क्या किया, एताम स्वंशीम बहुधा निनादयन गोवर्धनाद्रि प्रभवाम महाप्रियम श्रीमाधवम तम समतोषयम महा वैदग्ध्य सिंधुम सगणम कृपानिधिम। In various styles, I played this very dear flute of mine, born on Govardhan hill, and in this way I satisfied the ocean of all skillful arts, the reservoir of all mercy, Sri Madhav, along with his associates. बहुत सुंदर बोल रहे हैं, इत्तम स्वंशीम बहुधा निनादयन। इत्तम एताम, यही वंशी जो भी मेरे हाथ में है, किसको बता रहे हैं, उस ब्राह्मण को जो मथुरा में, यही वंशी मैंने बजाई, अलग अलग ट्यून्स बजाई है ना। और श्री माधव तम संतोषयम महा, उस माधव जी को मैंने संतोष किया। और भगवान भी देखिए क्या, भगवान के दो गुण बताए हैं अंतिम लाइन में, वैदग्ध्य सिंधुम सगुण कृपा निधिम, दो प्रकार के सागर बताए। वैदग्ध्य सिंधुम, जितने भी कौशल हैं उनके वो सागर हैं, और साथ साथ कृपा के भी सागर हैं। भगवान खुद इतने एक्सपर्ट वंशी बजाते हैं, वो किसकी वंशी से उनको आनंद आएगा, लेकिन भक्त वंशी बजा रहे हैं तो भगवान कृपावश आनंद ले रहे हैं, है ना। भगवान से ज्यादा कोई स्किलफुल कौन हो सकता है, और वो तो वैदव्य के सागर हैं ना, सारे जो कलाएं हैं उनके सागर हैं, लेकिन फिर भी भक्तों पे कृपा करने के लिए, क्योंकि वो कृपा के भी सागर हैं, तो कोई भी भक्त वंशी बजा रहे हैं तो उसमें आनंद ले रहे हैं। इसी ढंग से हम भी भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं। भगवान तो नटराज है, इतना सुंदर नृत्य करते हैं, और भगवान इतने सुंदर खुद वंशी बजाते हैं, इतना अच्छा संगीत जानते हैं। हमारे संगीत से, हमारे नर्तन से कैसे भगवान प्रसन्न, उनसे कोई बेहतर थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन भगवान हम पे कृपा करते हैं, हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान का गुण है। नहीं तो इस संसार में अगर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा आता है और मुझसे कोई कम स्किल वाला मेरे कोई दिखा रहा है, तो मैं कह रहा मुझे क्या दिखा रहा है भाई, मुझे क्या समझा रहा है, मैं तो पहले तुमसे अच्छा जानता हूँ। लेकिन भगवान है, सब कुछ है, भगवान की कलाओं के सागर है, फिर भी वो गोकुमार की वंशी वदन से बहुत प्रसन्न हुए। क्षमा करें, थोड़ा आज बहुत आगे पढ़ा था, सोचा था, लेकिन इतना मधुर वर्णन था तो यहीं पे विराम देना पड़ेगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो टिप्पणी, क्वेश्चंस? यस। वही जैसे भगवान गोप कुमार को कह रहे थे कि मैं अपने नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, और हाँ, मैं हालांकि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कब तुम मेरी तरफ देखोगे, और मैं अपने नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मैं छल नहीं कर पाया। हाँ। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे केस में मैंने किया भी गुरु बन के आकर। हाँ। तो कैसे इन दोनों बातों को समझें? हाँ। गोप कुमार एक एक्सेप्शन के रूप में? एक्सेप्शन नहीं है, हम सबके केस में भी यही है। डायरेक्टली भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुरु और शास्त्र के माध्यम से करते हैं। अल्टीमेटली तो भगवान चीज वो कह रहे थे, हैं? ये चीज भगवान कह रहे थे, हाँ, कि मैंने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से। तो गुरु जो है वो हमें हाँ भगवान की तरफ उन्मुख करते हैं, उस एंगल से। हमारी गुरु और वैष्णव हमारी स्वेच्छा में हस्तक्षेप कर लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं। किताब लो, नहीं चाहिए उसको, नहीं वो लेनी पड़ेगी। जबरदस्ती उसको मंदिर बुलाते हैं, फॉलो अप करते हैं, बेचारा शर्मिंदा होके आ जाता है, तो उसको फ्री विल उसको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं देते भक्त लोग। शुरू में ऐसा ही होता है सबके साथ। विशेष यस प्रेम, आप ऑनलाइन क्वेश्चन आप पहले ही ले लेते हैं। रूप सनातन, थैंक यू, बहुत बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया वैकुंठ लोक का। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे विष्णु भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन किया रहा था, स्त्री भू और नीला, स्त्री भू और नीला, तो स्त्री और श्री भू और नीला, तो श्री और भू का तो यहाँ पे वर्णन आ गया कि पर्सोनिफिकेशन रूप में वो खड़े हुए थे, उन पर नीला उसका कुछ वर्णन नील शक्ति, तो उसका वर्णन नहीं आया इसमें। इसमें खाली ये लिखा कि दाएं बाएं वही दोनों खड़ी थे। श्री भू और नील शक्तियाँ होती हैं भगवान की, विष्णु भगवान के, नारायण के, तो इसमें खाली 2 शक्तियों का भी वर्णन आया, और आया नहीं वर्णन।
विष्णु स्वरूप, विष्णु स्वरूप। ये इसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन में पूछना था। जैसे भगवान कह रहे हैं कि कई जन्मों से आप मेरी तरफ उन्मुख नहीं हुए, मैं इंतज़ार कर रहा था आपका, तो इस जन्म में भगवान ने जयंत के रूप में गुरु बन के आए और उनके फ्री विल में हस्तक्षेप किया। तो ये भगवान ने मतलब हर जन्म में प्रयास किया था, लेकिन मतलब एक जीव जो है वो यहाँ गोप कुमार उस बात को समझे नहीं थे, और इसी जन्म में जब गोवर्धन में उनका जन्म हुआ तभी समझे कि भगवान तो इच्छुक हैं कि हम सब वापस भगवत धाम जाएं। तो भगवान हर जन्म में ऐसा प्रयास करते हैं गुरु के रूप में हर एक जीव को उन्मुख करने का या हाँ, क्योंकि वेद तो सनातन है, शास्त्र तो है ही हमेशा, तो शास्त्र समझाने के लिए साधु भी हमेशा रहते ही हैं। लेकिन हम इतने जो बदजीव इतना ज़िद्दी होते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन धीरे 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 भक्त लोग प्रयास करते रहते हैं, उनकी स्वेच्छा पे हस्तक्षेप करते 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 फिर ऐसा होता है। हम सबके साथ यही कहानी है हमारी में, है ना। अचानक हम थोड़े से अब लग रहा है कि उन्मुख हो रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों के भक्तों के प्रयास हैं, तब हम थोड़ा सा उन्मुख हुए तो फिर अब पकड़े गए। गुरु महाराज भी कहते हैं ना, हम एक कदम लेते हैं तो भगवान 10 कदम लेते हैं, थोड़ा सा उन्मुख होते हैं भगवान और आगे आ जाते हैं। ये प्रश्न है नित्य कशोर प्रभु का कि गोप कुमार जी के गुरु का क्या नाम था? जयंत, इसे वर्णन आता है, जयंत। अगला प्रश्न है रोहित आहूजा प्रभु का। वो पूछ रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी के पीछे क्या कारण होता है, कि जब हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी होती है क्यों होती है, और किस प्रकार से हम इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? फॉल्ट फाइंडिंग पर जो टेंडेंसी है केवल मिथ्या अहंकार से है। जितना हम अपने आप को ही शरीर मानेंगे, क्योंकि संसार में हम आए स्वामित्व की भावना से, तो अपने आप को श्रेष्ठ, कोई भी चीज़ जो हमें दिखाए कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, वो हमारी अहंकार को संतुष्ट करती है। और यहाँ बैकुंठ में हम वातावरण देखेंगे बिल्कुल उल्टा है। भगवान कितनी विनम्रता से व्यवहार कर रहे हैं कि भगवान गोप कुमार को कहने आपने मुझ पर कृपा कर दी। तो जितना हम अपने स्वाभाविक रूप की ओर बढ़ेंगे उतना ये दासों के दासों का भाव होगा, और जितना हम देहात्म चेतना में होंगे उतना हमारा मिथ्या अहंकार होगा, और उतना हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति होगी। अगला प्रश्न है सोनिया शर्मा माता जी का। वो पूछ रही हैं कि हम किस प्रकार से जो हमारी फ्री विल है, जो हमारे प्रिय भगवान है, उनको हम अर्पित कर सकते हैं? गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु ही आते हैं, भगवान जो है गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, उनकी कृपा, तो उनकी आज्ञा का क्षमा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके ही हम अपने फ्री विल को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिनव मुत्रेजा प्रभु का। पूछ रहे हैं कि आपने बताया था कि जो माता पृथ्वी है वो भगवान शिव की कंसर्ट है लक्ष्मी जी के साथ, तो क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, पृथ्वी को तो नहीं बताया था कभी, कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग हुई। शिव जी के नहीं, विष्णु नारायण के ही कंसर्ट है, और लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के साथ। हाँ, उनके साथ तो एक दाईं तरफ थी, एक बाईं तरफ थी। अनुज प्रभु पूछ रहे हैं कि जब गोप कुमार वृंदावन पहुंच गए तो फिर वो वैकुंठ कैसे गए? हाँ, अब आगे बताएंगे कथा कि वैकुंठ आए हैं और फिर वैकुंठ से गोलोक कैसे जाएंगे। ये रास्ते में आए हैं, ट्रांजिट प्लेस है। और उन्होंने पूछा है कि वृंदावन जाने के बाद कोई वापस वैकुंठ कैसे जा सकता है? भौम वृंदावन में आए थे, नवदा भक्ति सीखे, और फिर वो अपनी जर्नी पे हैं, गोलोक जाने की जर्नी पे ही हैं, रास्ते में ही रुके हैं यहाँ पे, और कुछ शिक्षा प्राप्त होगी हम सबको, इसीलिए सब किया गया। संजय त्यागी प्रभु का पूछ रहे हैं कि गोप कुमार के अंदर ऐसा कौन सा विशेष गुण था जिसने भगवान को बाध्य कर दिया अपने ही नियम को तोड़ने के लिए? Why he interrupted in his free will? गोप कुमार आगे जाके बताया जाएंगे। गोप कुमार के बहुत गुण निकल के आएंगे सामने, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता देखेंगे
कि वैकुंठ में जाने के बाद भी उनको कुछ भी अभिमान नहीं आता, वो हमेशा अपने आप को दासों का दास ही मान रहे हैं। ये सरलता और विनम्रता उनके दो मुख्य गुण निकल के आएंगे सामने। और इसमें मुख्य गुण भगवान का भी निकल के आता है कि भगवान प्रत्येक जीव के लिए कितने उत्सुक हैं कि वो जीव वापस आए उनके पास। तो भगवान भी हम सब के लिए उत्सुक हैं, भगवान हम सबके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से। ठीक है, जय ग्रंथराज बृहद भागवतामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। इस कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की। हरि ओम।